अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यहाँ पे जी आपको व्यू नज़र आ रहा है सनसेट का। ये बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। यहाँ पे मैं और भाई जा रहे थे तो मैंने रास्ते में इसको कैप्चर कर लिया। ये यहाँ पे एक हसीन शाम है, कितनी खूबसूरत, कितना मज़े का लग रहा है। ये डूबता हुआ सूरज, साइड्स गहरी साइड्स पे ये फील्ड्स बने है और ये बागात है और दरमियान में हम जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने वो आया था ये जिंगर शवारमा, ये बहुत मज़े का था, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। ये हमने इंजॉय किया है। और इसके बाद का जो क्लिप है ये मेरे फ्रेंड्स गए थे वो वहाँ पे लाहौर ज़ू में। और इसके अलावा ये फ़िश एक्वेरियम है, ये उसने मुझे वीडियो सेंड की थी तो मैंने ये भी व्लॉग में थोड़ी सी ऐड कर दी है। देखिए कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल सी फिशेस और डिफरेंट कलर्स में। और इसके बाद ही यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सैंडविच। तो ये मैंने सैंडविच मेकर निकाल लिया है और यहाँ पे अब बाकी आपको दिखा रही हूँ टेबल की सूरत हाल। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेडिसिन वाली टोकरी पड़ी हुई है और इसके अलावा कुछ वैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मेकर पड़ा हुआ है और उसके अलावा वो जूसर ब्लेंडर जो होता है वो भी यही इसी टेबल पे रखा हुआ है। इसकी मत बजी हुई है अच्छी खासी। यहाँ पे सैंडविच बन के तैयार हो चुके थे। ये शाम का टाइम था, शाम के टाइम चाय के साथ कुछ ना कुछ हम लोग ले लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं उस दिन सैंडविच बना रही थी। तो मुझे इस तरह के सैंडविच थोड़े क्रिस्पी से पसंद है। तो इसके अंदर पता नहीं कौन सी फिलिंग ऐड की थी, कोई सालन वगैरह ही था, मुझे पता लगता है लेफ़्ट ओवर वही इसके अंदर ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे जी ये चावल नज़र आ रहे हैं आपको, जर्दा चावल और साथ में चने वाला पुलाव। इतने मज़े के चावल थे कि चावल इरम के घर से आए थे तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़े के चावल थे, थैंक यू इरम। और इसके अलावा यहाँ पे जी ये इसकी लुक देख लें, चावल बड़े अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा चावल बहुत मज़े के थे। हालांकि थोड़े से मैंने खाए थे लेकिन ये कि मुझे मज़े के बहुत लगे थे। उसके बाद जी हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा। ये सेम मतलब एक दिन का नहीं है, ये 2-4 दिन के मतलब अलग अलग डेज़ के हैं। थोड़े से क्लिप्स उसको जोड़ के मैंने एक व्लॉग बना लिया। ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, आपको लुक वाइज भी नज़र आ रहा होगा। इसके बाद ये चावल भी किसी के घर से आए थे, ये भी मीठे चावल हैं। और ये मैंने खा के देखे तो इसमें ना मुझे मीठा थोड़ा तेज़ लगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे ना आप ऐसा करो कि जो हमने वो मिक्स दाल बनाई हुई है ना वो ला के दो, वो इसके ऊपर डाल के खाती हैं। उसने क्या किया, मुझे ये मिक्स दाल ला के दे दी है। अब मैं क्या करूँगी, चावल के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल के खाती रहूँगी, तो इस तरह जो होगा उसका टेस्ट जो जो उसका मीठा है वो कम हो जाएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो करें, फॉलो कह रही हूँ। ये देखें जी, इसके बाद मामा यहाँ पे बना रही थी बेसन की बर्फ़ी जो होती है, जिसको सर्दियों में जो बेसन बनाते हैं, बेसन की बर्फ़ी भी कहते हैं, बेसन की टिक्कियाँ भी कहते हैं, टुकुरियाँ भी कहते हैं, सारा कुछ है, मतलब जो आप मर्ज़ी का लें। तो उसके लिए बेसन को यहाँ पे बैठे भून रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे जी गेस्ट आए थे हमारे घर, तो उनके लिए चाय बनाई थी और साथ में जो भी लवाजमात होते हैं। तो अब क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी घर में है तो जो भी आता है उसको ज़ाहिर है साथ में मिठाई वगैरह तो सब करनी ही पड़ती है। तो ये बाकी चीज़ें तो वही होती हैं जो एग्स और बिस्किट, निम्को, सलांटी से बच्चे भी साथ आए थे उनके, और साथ में ये मिठाई रख दी थी यहाँ पे। उसके बाद जी कुछ गेस्ट आए थे, उनको खाना भी खिलाना था। तो यहाँ पे ये जी थोड़ी सी वो खाने की चीज़ें थी वो ला के रख रही थी। खाना खाने के बाद का मंजर है, यहाँ पे कुछ बर्तन उठा लिए हैं, कुछ अभी पड़े हुए हैं। तो ये जी उसके बाद यहाँ पे जी ये स्पेगेटी जो है ये हमने बनाई थी, लेफ़्ट ओवर जो थी वो फ्रीज़ कर लिया। अब उसको दोबारा गर्म करके खाने लगे हैं। तो वो जिस तरह डिब्बे में पड़ी हुई थी उसी तरह की उसी की शेप बनी हुई है। अब यहाँ पे इसको बॉयल गर्म करेंगे और खा लेंगे। होप तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं उनकी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।